नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब केतु खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। लाल किताब में दोस्तों इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। केतु खाना नंबर 7 में 7th हाउस में कैसा असर देता है। दोस्तों, केतु खाना नंबर 7 का, इसको कहा गया है गडरिये का पालतू कुत्ता। जैसे गडरिया होता है वो बहुत सारी भेड़ें पालता है, लेकिन कुत्ता एक ही रखता है उनकी रखवाली के लिए। और जब कभी भी कोई भी हिंसक जानवर जैसे शेर, चीता वगैरह जब भेड़ों पर हमला करता है तो वो कुत्ता उनको, भेड़ों को बचाने के लिए शेर, चीते से भी भिड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, केतु जिसका केतु 7वें घर में है वो बहुत साहसी व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति बच्चों का साथी होता है और शेर का मुकाबला करने वाला इसको कुत्ता कहा गया है। दोस्तों, केतु 7th हाउस के बारे में एक बात कही गई है कि सभी कुछ के होते जो रोता रहेगा तो यह नस्ल तेरी को जाहिर करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति, उसके पास सब कुछ है, ऐशो आराम के सारे साधन हैं, सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी अगर वो रोता रहेगा तो ये उसकी नस्ल को, उसके वंश को जाहिर करता है। अब दोस्तों, लाल किताब में किसी भी घर में ग्रह अच्छा असर भी देता है, नेक असर भी देता है और मंदा असर भी देता है। तो अभी हम बात करेंगे जब केतु 7th हाउस में है और नेक हालत का है तो कैसा असर देगा। तो दोस्तों, आम तौर पर जितने जातक की जो पत्नी है, उसकी वाइफ है, उसके भाई बहन होंगे उतने ही जातक के बच्चे होंगे। ऐसे व्यक्ति को 24 साल की उम्र में 40 साल की उम्र तक के गुजारे के लायक धन दौलत जमा हो जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए 24 साल की जो उम्र है बहुत एक स्पेशल उम्र होती है। और जिसका केतु 7th हाउस में है, जैसे जैसे उसका दूसरा लड़का बढ़ेगा, मतलब एक लड़का है और दूसरा लड़का भी है, तो जैसे जैसे दूसरा लड़का बढ़ेगा उसकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे टेवे वाले के पास, जातक के पास धन दौलत ज़्यादा होता जाएगा। अब दोस्तों, इसमें पंडित जी ने एक बात बताई है कि कभी भी व्यक्ति झूठा वादा ना करे। तो इसमें एक लाइन लिखी है पंडित जी ने कि जबान कटे मगर वायदा ना हटे। अगर टेवे वाला इस उसूल का होगा कि जो प्रॉमिस करेगा उसको पूरा करेगा तो उसको केतु के नेक फल मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने महमूद फिरदौसी का जिक्र किया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये क्या स्टोरी है। ये एक स्टोरी है महमूद और फिरदौसी की। तो दोस्तों, महमूद गजनवी, उसने फिरदौसी को, फिरदौसी एक कवि था, तो महमूद गजनवी ने फिरदौसी को शाहनामा लिखने के लिए कहा
और उसने कहा कि वो शाहनामा का जो एक एक शब्द है उसके लिए फिरदौसी को 1 दिनार देगा। अब कई सालों की मेहनत के बाद जब फिरदौसी ने वो शाहनामा तैयार कर दिया तो क्या हुआ कि जो महमूद गजनवी था वो अपने वादे से मुकर गया। उसने फिरदौसी को दिनार तो नहीं दी, दिरहम दी। तो वो अपने जो उसने जुबान की थी उस जुबान पर नहीं रहा, अपने वायदे से वो पीछे हट गया। तो जो फिरदौसी वापस आ गया और उसने वो दिरहम भी नहीं ली। तो शाहनामे में फिरदौसी ने कुछ ऐसी लाइनें लिख दी जिससे महमूद गजनवी की काफ़ी बदनामी हुई। और जब इस बात का पता महमूद गजनवी को लगा तो उसने कहा अपने दरबार के अंदर के फिरदौसी को उसकी पेमेंट दे दो जो दिनार की हमने बोली थी। अब जब उसके लोग गए देने के लिए फिरदौसी को, तो वहाँ जाकर पता लगा कि फिरदौसी का तो जनाजा निकल रहा है, मतलब फिरदौसी की डेथ हो गई थी और उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। और फिरदौसी की जो बेटी थी उसने भी वो पेमेंट लेने से मना कर दिया। तो महमूद गजनवी की अपने जो उसने एक वायदा झूठा किया उसकी वजह से उसकी बदनामी बहुत हुई। तो दोस्तों, केतु 7th हाउस का आगे बात करते हैं। केतु 7th हाउस का, इसको लिखा गया है कि केतु अब अपनी गली का शेर बहादुर, मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत बहादुर होगा, बच्चों का साथी होगा, उनसे मोहब्बत करने वाला होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति बच्चों को प्यार करता है। और शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता, बताया मैंने आपको, जैसे मैंने पहले स्टोरी बताई है आपको। और दुश्मनों को कुत्ते की तरह मार भगाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है। अच्छा, जब ऐसे व्यक्ति को बुध, शुक्र और बृहस्पति की मदद मिलती है, तो आमतौर पर जब केतु 7th हाउस में होता है तो बुध, शुक्र और बृहस्पति की मदद ऐसे व्यक्ति को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को बिना ज़्यादा मेहनत के भरपूर धन मिलता है। केतु 7th हाउस वाले का शुक्र और शनिचर कभी मंदा नहीं होगा, मतलब कभी भी शुक्र और शनिचर के मंदे फल नहीं मिलेंगे। और जो केतु के दुश्मन ग्रह हैं चंद्र और मंगल, तो इनमें से जो कोई भी मंदा होगा, कोई भी मंदा असर देने वाला होगा, तो वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों, जुबान कटे मगर जुबान से किया हुआ वादा ना हटे, मतलब कोई भी प्रॉमिस करके ना तोड़े, तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी कभी भी मायूस नहीं होगी, मतलब वो ज़िंदगी में कभी भी उसको कोई परेशानियां नहीं आएंगी। अब दोस्तों, मंदी हालत की बात करते हैं। जब केतु 7th हाउस में और मंदी हालत का, तो जो जातक है उसके सामने वाला जो घर है उसका जो हाल है केतु की चीज़ों पर मंदा होगा, मतलब केतु से संबंधित चीज़ों का हाल, जैसे नर औलाद, तो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं सामने वाले घर के लिए मंदी होगी। अब जो जातक है अगर वो बर्बाद होगा तो वो खुद अपने अहंकार से होगा, अपने घमंड से होगा। अब दोस्तों, अगर केतु मंदा है, 7th हाउस में है और केतु मंदा है, तो जिस दिन, मतलब जिस वर्ष फल में केतु खाना नंबर 1 में आएगा, या जब टेवे वाले का, कुंडली वाले का लड़का बालिग हो जाएगा, उस दिन से केतु अपना अच्छा असर, अपना उम्दा असर देना शुरू कर देगा। अब दोस्तों, मंदी जुबान, मतलब गलत बोलना, किसी को अपशब्द बोलना और झूठा वायदा, ये केतु को खराब करेंगे, जिसकी वजह से गृहस्थी, जो मैरिटल लाइफ है, वो जलती रहेगी, मतलब उसमें बहुत सारी परेशानियां पैदा होती जाएंगी और जीवन में हर काम में रुकावटें आने लगेगी।
ऐसे टेवे में दोस्तों जब बुध मंदा होगा तो इसकी वजह से जातक की जो जुबान है वो मंदी होगी या वो झूठे वायदे करने का आदी होगा, या फिर अपनी इन आदतों से वो बुध को खराब कर रहा होगा। अब दोस्तों जब बुध खाना नंबर 7 में हो, केतु 7th हाउस में और बुध भी खाना नंबर 7 में हो, या जातक हरे रंग की कलम का इस्तेमाल करे, हरे रंग के पेन का इस्तेमाल करे, या बुध से संबंधित कोई पेशा करे, बुध से संबंधित कोई कारोबार करे, तो बुध का जो मंदा असर है वो 34 साल तक रहेगा। और 34 साल जो 34 साल है वो दोस्तों बुध की उम्र है, तो बुध का मंदा असर 34 साल तक रहेगा। और 34 साल की उम्र के बाद बुध ऐसे जातक को तारने वाला होगा। ऐसे जातक के दुश्मन तो गले पड़ेंगे, दुश्मन उसको मिलेंगे, लेकिन वो जो दुश्मन मिलेंगे वो अपने आप ही बर्बाद होते चले जाएंगे। और दोस्तों आगे अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में कि जब केतु 7th हाउस में है तो इसका क्या उपाय किया जाए। दोस्तों जो उपाय करना है वो एक तरीके की सावधानी है, वो ये है कि जिसका केतु 7th हाउस में है वो कभी भी झूठा वादा ना करे, कभी भी प्रॉमिस करे तो उसको पूरा जरूर करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।